बड़ी खबर, बीएसएफ ने घुसपैठिए को मार गिराया। बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग की है। भारत ने कड़ा विरोध जताया, पाकिस्तान को चेतावनी दी है। पाकिस्तान घुसपैठियों को शरण देना बंद करे, ये भारत कह रहा है, और घुसपैठियों की मदद करना भी बंद कर दे पाकिस्तान। तो बड़ी खबर आ रही है, भारत ने इस घटना पर बड़ा विरोध जताया है। बीएसएफ के घुसपैठिए को मार गिराया गया। बीएसएफ ने घुसपैठियों को मार गिराया है और बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग की। भारत ने कड़ा विरोध जताया, पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है, पाकिस्तान घुसपैठियों को शरण देना बंद कर दे, घुसपैठियों की मदद करना बंद कर दे पाकिस्तान, ये कहा गया है। तो भारत ने कड़ा विरोध जताया है और पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी है कि पाकिस्तान घुसपैठियों को शरण देना बंद कर दे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बीएसएफ ने पाक रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग भी की है और इस घटना का कड़ा विरोध भारत ने जताया है। साथ ही पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, पाकिस्तान घुसपैठियों को शरण देना बंद कर दे। तो घुसपैठियों की मदद करना बंद करे पाकिस्तान, भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है। घुसपैठियों की मदद करना बंद करे, शरण देना बंद करे। तो बीएसएफ ने घुसपैठिए को मार गिराया है। बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग की, इस बात का कड़ा विरोध जताया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए और घुसपैठियों को शरण देना बंद कर दे। तो घुसपैठियों की मदद लगातार पाकिस्तान करता है, जिसके चलते भारत में घुसपैठिए घुसने में कामयाब हो पाते हैं। और इसी को लेकर भारत ने चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए पाकिस्तान, घुसपैठियों की ना तो मदद करे और ना ही उन्हें शरण दे। तो बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग भी की है। वहीं बीएसएफ ने घुसपैठिए को मार गिराया है। कोशिश लगातार घुसपैठिए की तरफ से की गई कि भारत की सीमा के अंदर एंटर कर जाए और इसी को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है भारत की तरफ से, क्योंकि हमेशा ऐसे घुसपैठिए पाकिस्तान की मदद से ही भारत के बॉर्डर में एंट्री करते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या जानकारी, कौन था ये घुसपैठिया, क्या इसके बारे में अभी निकलकर सामने आया है? जी तो देखिए, जो घुसपैठिया था उसकी आइडेंटिफिकेशन तो अभी सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि बीएसएफ ने अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन ये जरूर बताया है कि बीती रात जिस तरीके से ये घुसपैठिया सीमा पार कर भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उसी के मद्देनजर वहाँ जो अलर्ट संतरी के जवान थे उन्होंने उसे टारगेट किया और उसे जो है वो गोली मारकर उसकी जो है उसको मौत के घाट उतार दिया। लगातार इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो सीमा पर देखी जा रही हैं। खासतौर पर हमने देखा कि 23 मार्च को जिस तरीके से घुसपैठिए हीरानगर, जो कठुआ का इलाका पड़ता है, वहाँ से घुसपैठ कर उनको ढोलका के जंगल में जो सान्याल गांव के पास था वहां देखा गया, 5 की संख्या में थी। और उसके बाद अब जिस तरीके से उन आतंकवादियों के साथ लगातार मुठभेड़ चल रही, तो इसी बीच में जो पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है वहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है इस बात को लेकर लगातार इंफॉर्मेशन दे रही थी, जानकारी दे रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो हो सकती हैं। और इसी बीच जैसे ही ये घुसपैठिया जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, पहले जब संतरी ने इसे देखा तो इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब ये घुसपैठिया नहीं रुका और सीधे तौर पर भारतीय सीमा को लांघते हुए अंदर की तरफ घुसने की कोशिश की, तो फिर कोई चारा नहीं था, बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की और इसको जो है वो मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद आज सुबह तड़के जो है इसके शव को जो है वो बरामद कर लिया गया है और इसके बाद बीएसएफ की तरफ से बाकायदा पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ एक फ्लैग मीटिंग की गई है, जिसमें बीएसएफ ने अपना कड़ा ऐतराज जो है वो जताते हुए कहा है कि लगातार पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद को जो है वो प्रेरित करने के लिए किया जा रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ में जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं उनको पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी रेंजर की पूरी मदद दी जा रही है। तो ये अब आगे नहीं चलेगा, इसको लेकर कड़ी चेतावनी जो है वो बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स को दी गई है और उसके बाद जो है ये मीटिंग खत्म हुई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके का पाकिस्तान का रुख रहता है, क्योंकि एक बार नहीं, पिछले 2-3 सालों में कई बार इस तरीके की फ्लैग मीटिंग हो चुकी है जिसमें भारत ने अपना कड़ा रुख जो है वो अपनाया है, लेकिन पाकिस्तान बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार वो आतंकवाद को प्रोत्साहित भी करता है और लगातार भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए भी करता रहा है। इस समय भी जो इलाका है, जो राजपुरा सेक्टर है, इसके ठीक सामने सियालकोट का इलाका पड़ता है। वहीं अगर हम हीरानगर की बात करें तो हीरानगर के आगे शकरगढ़ का इलाका पड़ता है और कठुआ के ठीक सामने एक इलाका पड़ता है जिसे मसरूर बड़ा भाई कहा जाता है। वो मसरूर बड़ा भाई जो है वो सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा आतंकियों का लॉन्च पैड है और इसी तरीके से शकरगढ़ और सियालकोट में भी आतंकी गतिविधियों को देखा जा रहा है। इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं वो
लगातार इस बात पर नजर रखी हुई है कि किस तरीके से आतंकी जो है उस इलाके के अंदर, चाहे वो मसरूर बड़ा भाई का इलाका हो, चाहे शकरगढ़ का इलाका हो या फिर सियालकोट का इलाका हो, इन तीनों इलाकों में आतंकवादियों की मूवमेंट जो है वो होती हुई नजर आ रही है। अननेचुरल एक्टिविटीज जो है वहां देखने को मिल रही है। इसी को देखते हुए बीएसएफ ने अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पिछले दिनों जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में किया था, ताकि घुसपैठ की अगर कोशिश होती है तो उसे पूरी तरीके से विफल बनाया जा सके। बीती रात जिस तरीके से ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, तो इसे बीएसएफ ने ढेर कर दिया है और अब इसकी शिनाख्त जो है वो की जा रही है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस मंशा से ये घुसपैठिया जो है वो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इससे पहले भी अगर हम देखें तो जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, क्योंकि उनकी मदद के बिना इस बॉर्डर के इतने नजदीक तक कोई आ नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप हमारे इलाके में देखें तो जो तारबंदी है, तारबंदी के आगे बॉर्डर भारत का जो इलाका पड़ता है, वहां किसी को जाना है तो बिना बीएसएफ की रजामंदी, बीएसएफ की जानकारी के बिना कोई वहां जा नहीं सकता। इसी तरीके से पाकिस्तानी रेंजर्स जो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी, जब तक उनका सहारा नहीं होगा, जब तक उनकी मदद नहीं होगी, तब तक कोई भी घुसपैठिया जो है वो भारतीय सरजमी की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान लगातार घुसपैठ को जम्मू कश्मीर में करवाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए बाकायदा अपनी आर्मी और जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका, जो पुंछ का इलाका है, वहां पर भी बॉर्डर एक्शन टीम की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, जिसे भारतीय सेना ने विफल बना दिया, जिसमें 3 से 4 पाकिस्तानी जवान जो हैं उनकी मौत हुई थी, वो मारे गए थे और उसके बाद वहां पर सीजफायर वायलेशन जो अभी हुआ। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के अंदर हालात बिगड़े हुए हैं, जिस तरीके से गृह युद्ध पाकिस्तान के अंदर छिड़ा हुआ है, उन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर किसी न किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ में जो बॉर्डर पर पीस स्थापित हुआ है पिछले 2021 फरवरी 2021 से, जब से दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बैठक हुई थी और सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ था, तब से लेकर लगातार पाकिस्तान जो है शांति, पाकिस्तान और भारत की सीमा पर जो है वो शांति बरकरार थी। लेकिन अब इस शांति को खलल डालने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। इसीलिए लगातार घुसपैठियों की घुसपैठ भी करवाई जा रही है और सीज फायर का उल्लंघन भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। तो इसका कड़ा विरोध जो है आज बीएसएफ ने फ्लैग मीटिंग के दौरान जो है वो पाकिस्तानी रेंजर, पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने अपना व्यक्त किया है। जी बिल्कुल। और रमन, हम देख रहे हैं पिछले काफी समय से जो एक्टिविटीज है बढ़ती जा रही है, चाहे हम कठुआ की बात कर लें, यहाँ की बात कर लें, एक तरह से एक बड़ा उद्देश्य अब इन आतंकियों का दिखने लगा है। हालांकि बीच में हमने देखा था गतिविधियां काफी कम हो गई थी, तो क्या कुछ अभी तक ये जानकारी मिल पाई है कि कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है ये लोग? देखिए, सबसे बड़ी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी चाल वो इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान जो अपने अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, उससे पाकिस्तान की जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। और ऐसे में जहां एक तरफ जो 3 कोने पड़ते हैं पाकिस्तान के, एक तरफ नॉर्थ वजीरिस्तान यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका पड़ता है, वहां पर पाकिस्तान को टीटीपी ने परेशान कर रखा है। बलूचिस्तान के इलाके में बीएलए के जो लड़ाके हैं वो एक के बाद एक पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो है वो बहुत ज़्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ जो वहाँ की फौज है उसने भी अपना विद्रोह जो है वो आसिफ मुनीर, जो जनरल आसिफ मुनीर हैं, उनके खिलाफ जो है वो बिगल फूंक दिया है। तो ऐसे में पाकिस्तान अपना ध्यान जो है वो भटकाने के लिए उसके पास एक ही चारा बचता है कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ लगती हुई